ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुना रहा हूँ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव और शनिदेव की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। मकर संक्रांति का त्यौहार 14 और 15 तारीख दोनों दिन को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन दान पुण्य करते हैं और कथाओं का श्रवण करते हैं उनके ऊपर सदैव देवों की कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्यदेव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग स्थान दिया। जिस घर में वो रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही उनके सामने मांग रखी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ नष्ट हो गया है, तब कुछ जलकर राख हो गया है। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम मकर था। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान से भर जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पण करेंगे उनकी मैं सारी व्याधाओं को दूर कर दूंगा। इस मौके पर उनकी काले तिल से पूजा की जाती है। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य दान की कमी नहीं रहती। दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही राजा भगीरथ ने माता गंगा को प्रसन्न किया था। सगर के 60,000 पुत्रों को माता गंगा ने मुक्ति प्रदान की थी। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में एक विजय घोड़ा छोड़ा जाता है। जो भी उस घोड़े को रोकता है उसके साथ युद्ध किया जाता है। इंद्र ने वह घोड़ा छुपा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र युद्ध करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। कपिल मुनि ने उनके इस व्यवहार को देख करके क्रोधित होकर के उनको जला करके भस्म कर दिया। इससे बहुत भयंकर वहाँ पर तांडव देखने को मिला। कपिल मुनि की क्रोध अग्नि से 60,000 पुत्र जलकर के तुरंत भस्म हो गए। फिर राजा सगर फिर अंशुमान सभी ने वहाँ जाकर के कपिल मुनि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अगर माता गंगा पृथ्वी पर आएँ और उनका स्पर्श इनको हो तो इनकी मुक्ति हो सकती है। उसके बाद सगर फिर अंशुमान सभी ने तप किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर राजा भगीरथ ने तप किया और उन्होंने माता को प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान शिव का उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव ने गंगा माता को सिर पर धारण किया। उसके बाद में गंगा माता आगे भगीरथ पीछे गंगा माता आई। इस प्रकार से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और मकर संक्रांति के दिन ही माता पृथ्वी पर आई थी। इसलिए गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा का श्रवण करें, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।